आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश का अपवर्तन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने आखिरी टॉपिक्स को जाना था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश के अपवर्तन का नियम, जिसमें आपको बताया गया था कि जब लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होती है, इंटर करती है, तो उस केस में कुछ ना कुछ लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। यानी कि जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करती है तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड हो जाती है। किधर बैंड हो जाती है? नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड हो जाती है। आ रहा है समझ में? तो एंगल आई इसमें क्या होता है, इस केस में एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। इट मींस कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो भाई, यहाँ पे जो है आपका जब लाइट रे डेंसर मीडियम से, कैसे मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो जो है नॉर्मल से अवे फ्रॉम होती है, यानी एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर हो जाता है। यानी ये डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर। आ रहा है समझ में? तो इसके तहत कुछ ना कुछ नियम को क्या करती है, फॉलो करती है। चलिए जानते हैं कौन से नियम को फॉलो करती है। इसमें जो फर्स्ट लॉ है कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम सरफेस व्हिच सेपरेट्स द मीडियम्स। इट मींस कहने का मतलब है कि ये जो मतलब कि इंसिडेंट यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों के तीनों जो हैं किसी सतह के किसी एक पॉइंट पर क्या करते हैं, मिलते हैं। और यह जो सतह है इन दो मीडियमों को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। सेकेंड लॉ कहता है कि फॉर द टू मीडियम्स एंड फॉर द स्पेशल कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। इट मींस कहने का मतलब है कि साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। यानी कि क्या है कि किसी दो माध्यम के लिए और प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, इट मींस कहने का मतलब है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपवर्तन कोण की ज्या, इट मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अनुपात का मतलब रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। अब इसी को क्या बोलते हैं भैया? इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ कहलाता है? स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ कहलाएगा भाई? स्नेल्स लॉ कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है समझ में? चलिए हमने जान लिया कि यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फिर से रिकॉल कर लिया है। ऑलरेडी इसका स्टेटमेंट मैंने पिछले सेक्शन में करवा दिया है। अब चलिए जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, जब लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके स्पीड में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो बैंड हो जाती है। या तो नॉर्मल के टुवर्ड्स होती है या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। समझ में आ गया? तो ये जो है कितना लाइट रे बैंड कर रही है, नॉर्मल के टुवर्ड्स और नॉर्मल से अवे फ्रॉम कितना बैंड कर रही है, यह बतलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही बतलाता है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। कोई दिक्कत इसमें? अपवर्तनांक कहने का मतलब है कि यहाँ पे when light rays enter from one medium to another medium
क्या हो जाएगा, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, हाउ मच दे bend from their original path. It means क्या हो गया, their original path. कोई दिक्कत इसमें कि वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना बैंड हो रहा है। इट मींस क्या है, जब लाइट रे, ठीक है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल के टुवर्ड्स बैंड होगी। अब कितना बैंड हुआ है, कितना डिग्री के एंगल पर यह बैंड हुआ है, कितना। और वही लाइट रे जो है आपका, ठीक है, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो उसमें जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट मींस क्या है, यह कितना है, ये जो बतलाता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यही बताता है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे। अच्छा बता, ये जो है क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लिखेंगे इट इज property of a medium। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलो भाई यहाँ एक चीज समझते हैं, एक फिगर के थ्रू। मान लेते हैं कि ये लाइट रे है, ठीक है, वैक्यूम से, क्या चीज से, वैक्यूम समझते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, यानी कि वहां पे नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं होता है, नथिंग देयर, ठीक है, यानी उसकी डेंसिटी क्या होती है, कुछ नहीं होती है। तो जब लाइट रे वैक्यूम से डेंस मीडियम में, यानी कि किसी मीडियम में अगर जाती है तो किधर मुड़ेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स मुड़ेगी, ठीक है, किधर मुड़ेगी, नॉर्मल के टुवर्ड्स। ये जो हो गया आपका वैक्यूम, ठीक है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, सी मान लेते हैं इसमें स्पीड ऑफ लाइट को सी। और यहाँ पे ये जो है मीडियम है, क्या आपका, कोई मीडियम, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसको बोलेंगे नॉर्मल, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, यह एंगल आई हो गया, यह एंगल आर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, एंगल आर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि डिफिनीशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट in medium is called या is known as, क्या लिखेंगे, is known as refractive index। क्या कहलाएगा, refractive index of that medium। अब देखो, जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसी की बात हो रही है। यहाँ पे जो है कह रहा है कि द रेशियो ऑफ, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होंगी, ठीक है, और क्या है आपका, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। जिस मीडियम में वह इंटर करेगी, समझ में आ गया, जिस मीडियम में लाइट क्या होगी, बैंड होगी, उसमें की बात हो रही है, ठीक है, जिस मीडियम में वो बेंड होगी नॉर्मल के टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसका डेफिनेशन होता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। आ रहा है में, मिटा दो इसको। चलो, इसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, इसको डिनोट कहीं एन से किया जाता है तो कहीं म्यू से करते हैं। किस चीज से करते हैं, म्यू या तो एन से। समझ में आ गया? लिखेंगे यहाँ पे इट इज डिनोटेड बाय, क्या चीज हो जाएगा, म्यू। म्यू को ऐसे लिखते हैं या तो एन से, क्या चीज है, म्यू से या तो एन से, यानी कि आर आई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट
लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light in मीडियम। इन क्या हो जाएगा आपका मीडियम, ठीक है। इन विच लाइट इंटर्स, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इन विच लाइट इंटर्स। यहाँ पे लिख लेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई बताओ हमको, कहीं कहीं एन से भी रहता है। अच्छा बता, स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे सी लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे सी। और यहाँ पे मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा लाइट का, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, समझ में आ गया। अब चलो मिला दो इसको, इस चीज को मिला दो मैं। अब चलिए समझते हैं इसमें। अब देखो इसकी एसआई यूनिट समझते हैं। अच्छा एक बात बतला, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट है, किसी भी चीज की यूनिट की बात करी जाए, किसी भी प्रकार की यूनिट। अच्छा बताओ यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहाँ पे भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। दोनों का यूनिट क्या देता है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में कि नहीं आया। यानी कि ये जो है 1 क्या है, यूनिटलेस है। क्या है, यूनिटलेस। लिखेंगे इट इज स्टार्ट कर, इट इज यूनिटलेस। कैसा होता है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा एक सवाल और है मेरा भैया कि ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, मीडियम के जो मीडियम में स्पीड का लाइट होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि ये जो है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है इन वैक्यूम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कितना होता है, सी का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को याद रखने की नीड है हमें, क्या करने की नीड है, याद रखने की नीड है। समझ में आ गया। चलिए और एक चीज जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि अगर मान लो यह कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली सॉरी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई दिक्कत इसमें। इट मीन्स क्या हो गया भाई, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा 1/v होगा। यह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में। थोड़ा एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए अच्छा से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, बोलो v के, किसके, v के, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। कोई दिक्कत इसमें, मिटा दो इसको। चलिए यहाँ हम अच्छा एक चीज है, इस जो है आपका लिखा जा सकता है इस चीज को, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं। चलिए इसको मिल जाएगा, इस चीज को रहने देता हूँ। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ स्पीड ऑफ क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम विल बी इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, देन क्या हो जाएगा भाई बताओ, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी डिक्रीज। इसका मतलब समझे कि नहीं, जब मान लेता हूं कि उस मीडियम में कोई मीडियम है, ठीक है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और वो फिक्स होता है। समझ में आ रहा है ना, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, या तो छोटा ले लो या बड़ा ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मान लेता हूँ उसके वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गया,
उसके वॉल्यूम से जिस प्रकार से डेंसिटी जो है वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होता है, उसी प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वॉल्यूम डिपेंडेंट नहीं होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ जो है उसका फिक्स ही रहता है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं, किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। चलिए लिखते हैं, 4-5 का लिखेंगे जिसकी हमें आवश्यक होती है विशेष रूप से। ठीक है, अब देख लो भाई, यहाँ पे लिखेंगे मीडियम, लिख लेते हैं। क्या चीज लिखेंगे? मीडियम। समझ में आ गया? उसके बाद इधर लिख लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है मीडियम। अब कौन कौन सी मीडियम हो जाएगा? सबसे पहले का मीडियम हो जाएगा वैक्यूम, दूसरा मीडियम है हमारा एयर, तीसरा मीडियम है ग्लास, चौथा मीडियम है वाटर, पांचवा मीडियम ले लेते हैं हम लोग डायमंड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? बस इतना ही चीज को लेंगे। चलो वैक्यूम का क्या होता है भैया? वैक्यूम का होता है 1 होता है। समझ में आ गया? अब देख लो इसका क्या होता है, एयर का। एयर का होता है 1.001 होता है। समझ में आ गया? यह लगभग किसके बराबर हो जाता है बता हमको? अप्रॉक्स किसके होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाता है? अप्रॉक्स 1 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? इसको हम क्या लिखते हैं भाई? बोलो ग्लास। ग्लास का क्या होता है बताओ? इसका हो जाता है आपका ग्लास का हो जाता है 4 बाई क्या हो जाता है आपका? 3 हो जाता है। उसके बाद वाटर का हो जाता है आपका 3/2 हो जाता है। फिर उसके बाद जो है डायमंड का होता है आपका 2.42 होता है। समझ में आ गया? यही तो होता है भैया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1.333 डॉट डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 1.5। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यही चीज है, इसको याद करने की हमें क्या है? बिल्कुल जरूरत है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलो मिटा दो, इसको मिटा दो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख लो भाई, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि फाइंड आउट, क्या निकालना है भाई? फाइंड आउट क्वेश्चन है, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास if light passes through speed of क्या हो जाएगा आपका? 2.25 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आ रहा है समझ में? तो इसकी क्या निकालना है भैया बताओ हमको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसका निकालना है? ग्लास का। चलो बताओ, यहाँ पे जो है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने हम क्या करेंगे? यहाँ पे गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? गिवन। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? c = क्या होता है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड में है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है इसको? किलोमीटर पर सेकेंड में। अगर यह मीटर पर सेकेंड में होता तो हम लोग क्या लेते? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते। समझ में आ रहा है ना भाई? जिस प्रकार का यूनिट होगा यहाँ पे, उसी प्रकार के यूनिट का इस्तेमाल हम लोग इसके साथ भी करेंगे, ताकि क्या हो? यूनिट को क्या कर ले? दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाए। यानी कि v यानी कि स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा आपका? लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा आपका? 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि μg = लिखेंगे यहाँ पे c/vg लिखेंगे। अब बताओ c का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय किलोमीटर पर सेकेंड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1 मिनट भाई 2.25 × 10⁵ ठीक है,
किलोमीटर पर सेकेंड। अब भाई किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ 10⁵ से 10⁵ कैंसिल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/2.25 लिख सकते हैं। हाँ चलो इसको क्या कर लेते हैं भाई, इसको हम क्या करेंगे, इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/100 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 200, यहाँ पे हो जाएगा आपका 225। चलो 25 चौका 100, 25 ना 125, ठीक है। यानी कि म्यू जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3। अब चलो 3 से इसको घटा लेंगे, 3 3 जा 9, यानी कि हो जाएगा आपका 4/3। कोई दिक्कत इसमें। अब चलो इसको डेसिमल में लिखना होगा तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 1.33 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो डेसिमल प्रसार जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो इसका क्या होगा आपका बताओ हमको, रिपीटिंग होगा। कैसा होगा, रिपीटिंग। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है ना समझ में, ये रिपीटिंग होगा, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, समझ आ गया। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे मिटा दो, इसको मिटा दो, एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं भैया। चलिए समझते हैं कि मान लेते हैं कि वाटर का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, वाटर का दिया है, वाटर का निकालना है। किस चीज का निकालना है, वाटर। अब देखो वाटर का होता है 2 × 10⁻⁴ कितना होता है 5 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसमें क्या होता है लाइट ट्रेवल करता है। समझ में आ गया। यानी वाटर ज्यादा डेंस होता है कि ग्लास डेंस होता है भैया, बताओ हमको। यहाँ पे ग्लास क्या होता है, लेस डेंस होता है एज कंपेयर टू वाटर, वाटर ज्यादा डेंस होता है एज कंपेयर टू ग्लास। समझ में आ गया। और लाइट टर्म्स क्या है, लाइट की जो क्या है मतलब कि पास होने के आधार पर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। कैसे दिया है भाई, वाटर का हमको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। दिया क्या चीज है, सी का वैल्यू हमको पता है 3 × 10⁻⁴ क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। अब चलो बता v इज इक्वल टू v क्या चीज है, w है, v w इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब बताओ किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻। ये सब चीज सिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं, अगर है तो मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट पे। यहाँ पे म्यू क्या है आपका, म्यू W निकालना है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा C/VW हो जाएगा। C का वैल्यू कितना दिया है बताओ 3 × 10⁻, क्या लेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो नीचे भी क्या लिखेंगे 2 × 10⁻। ये नहीं है कि 8 नहीं लिख देना है, क्योंकि यहाँ किलोमीटर में है तो यहाँ पे किलोमीटर वाला हम लोग यूनिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो ये खत्म, ये भी आपका खत्म। क्या बचेगा यहाँ पे 3/2। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे म्यू W इज इक्वल टू 3/2, यानी कि यह किसके बराबर हो जाएगा अप्रॉक्स बताओ हमको 1.5 के बराबर होगा। आ रहा है समझ में, आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ गया समझ में भाई कि नहीं आया। चलो मिटा दो, इसको मिटा दो। अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग। अच्छा चलो एक और चीज है भाई, अब बताओ यहाँ पे अब जो हमने पीछे पढ़ा था इसी का नाम क्या है, जो मैंने पीछे पढ़ा था क्या पढ़ा था कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है C/, जैसे कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू C/V। इसी का नाम है क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा इसको एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो हम कंपेयर कर रहे हैं इस
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए एब्सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसमें? एब्सोल्यूट। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? नहीं ना है? आ रहा है इसमें? मिटा दो इसको। चलो अब देखो, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव नाम सुन करके तो भैया खून खौल जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो रिलेटिव लोग हैं, पता नहीं स्टूडेंट्स के प्रति उनका क्या होता है, अपने दूसरे रिलेटिव के प्रति एक अलग टाइप का उनमें जलन होता है। कोई बच्चा पढ़ रहा है कहीं पे, तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा तो ऐसे है वैसे है, भले वो कुछ नहीं करता हो, गधा हो, लेकिन वैसे तो करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। रिलेटिव क्या लिखेंगे यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं सापेक्ष। सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? सापेक्षिक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? सापेक्षिक अपवर्तनांक। कोई दिक्कत इसमें? कैसा अपवर्तनांक होता है? सापेक्षिक अपवर्तनांक। देखो, सापेक्ष कहने का मतलब क्या है कि किसी मीडियम, जब क्या है लाइट रे वन मीडियम टू अनदर मीडियम क्या होती है? ट्रेवल करती है, तो उस केस में बात हो रही है। ठीक है, कि वन मीडियम टू अनदर मीडियम जब लाइट रे क्या होगी? ट्रेवल करेगी, तो उस केस में कि मतलब कि दूसरे मीडियम जिस मीडियम से आई है, जिस मीडियम में इंटर कर रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में, समझ में आ रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, मतलब कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आ गया? मान लो कि यहाँ पे कोई मीडियम है, ये है आपका, इसको लिख लेते हैं मेड वन लिख लेते हैं। समझ में आ गया? यहाँ से लाइट रे आई, अब ये लाइट रे है नॉर्मल के टुवर्ड्स क्या हो गई? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई, यानी कि ठीक है, ये जो है आपका मीडियम टू है। कौन सा मीडियम है? मीडियम टू है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1 है। इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2 है। सपोज कर लो। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1 है, v2 है। अब बताओ इसकी, इस मीडियम की क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1 है। इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लेंगे यहाँ पे लेट, कंसीडर करते हैं लेट मीडियम फर्स्ट हैज क्या लिखेंगे यहाँ पे? हैज μ1 refractive index and speed of light is क्या है? v1 in medium 1। कोई दिक्कत इसमें है? लिखेंगे and also medium second has μ2 ri रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या लिख लेंगे यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव, ri से क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड स्पीड ऑफ क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इज v2 in medium 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? जब क्या है लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में क्या होती है? इंटर करती है, तो क्या बोलते हैं? स्पीड क्या बोलेंगे यहाँ पे? बताओ हमको। इसको हम बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ म्यू, ठीक है,
म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बताओ, म्यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी वन हो जाएगा। इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। अच्छा बताओ म्यू टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बोलो, सी डिवाइडेड बाई वी टू हो जाएगा। और असल में इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, नहीं ना है। म्यू वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन वी वन, म्यू टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन वी टू। और असल में यानी कि जब हम बात करते हैं लाइट रे इस मीडियम में पहुंची है, किसमें, फर्स्ट मीडियम पहुंची है, कहाँ से भाई, लाइट रे वैक्यूम से पहुंची है। दूसरी मीडियम में लाइट रे मान लेता हूँ वैक्यूम से ही क्या हुई है, पहुंची है, तो उस केस में यह कंडीशन बनेगा। चलो अब लिखेंगे यहाँ पे मीडियम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम टू, इसको क्या लिखते हैं, मीडियम, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम वन डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम सेकेंड के रेस्पेक्ट में, किस में इन कर रही है, मीडियम सेकेंड में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू वन टू, यानी कि म्यू वन को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू, यानी कि यह समझ में आ गया। म्यू वन डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे भैया बताओ हमको, म्यू टू लिखेंगे, समझ में आ गया, आया यहाँ पे कि नहीं आया, म्यू वन डिवाइडेड बाई म्यू टू आया समझ में। अब चलो इसको क्या करेंगे, मिटा दूं इसको, थोड़ा सा जगह का कमी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, नहीं तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मैं दिखा देता आपको। यहाँ पे क्या कर लेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे कि म्यू वन क्या है आपका, म्यू वन म्यू टू विथ रिस्पेक्ट टू म्यू टू, ये क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिखा जा सकता है वन, ये देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज, इसके जगह को हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, सी अपॉन वी वन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय सी अपॉन वी टू, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बाई वी वन इंटू, इसको हम चेंज कर लेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी हो जाएगा वी टू डिवाइडेड बाई सी, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू इज इक्वल टू, लिखेंगे वी टू डिवाइडेड बाई वी वन, यानी कि इससे क्या साबित होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसके रेसिप्रोकल होता है, मीडियम के रेसिप्रोकल होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में, बहुत आसान तरीका है समझाने का और समझने का। चलो यहाँ पे जो है समझ में आ गया, मिटा दो इसको। चलो अब एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेता हूँ, यहाँ समझो इस तरह से है, एक और तरीका समझो। अब मान लो कि यहाँ जो है लाइट रे क्या करती है, लाइट रे मीडियम सेकेंड से क्या होगी, मीडियम सेकेंड से मीडियम वन में जाएगी, जब मीडियम वन में जाएगी, मीडियम सेकेंड इसको मान लेते हैं, मीडियम सेकेंड, मीडियम सेकेंड से मीडियम वन में जाएगी, मीडियम वन में जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा बता हमको, ये जो है अपने क्या बोलते हैं, नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कि नॉर्मल से फार अवे होगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा बता हमको, इसका जो स्पीड है v2 है, इसमें जो स्पीड है क्या है आपका v1 है, सपोज कर लो, इसमें जो है μ2 है, यह क्या है आपका μ1 है, मान लो इस तरह का है ना। तो यहाँ समझो पहले देखो, इसका जस्ट हम लोग अपोजिट कर सकते थे वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या कर सकते थे, अपोजिट कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, नए तरीके से समझेंगे यहाँ पे। तो फिर से क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट स्पीड अब क्या हो जाएगा आपका, जब इसमें देखो मीडियम किस मीडियम से इंटर कर रही है बता, मीडियम 2 से मीडियम 1 में इंटर कर रही है, आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इस फिगर के लिए इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, समझो यहाँ पे लेट क्या लिखेंगे, लेट मीडियम
क्या हो जाएगा आपका मीडियम टू हैज mu2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्या हो जाएगा एंड क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इज v2 इन मीडियम टू। यहाँ पे हो जाएगा आपका मीडियम क्या हो जाएगा आपका बता 1 हैज mu1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज क्या हो जाएगा इज v1। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। लिखेंगे यहाँ पे कि जब लाइट क्या करती है, यहाँ पे इस केस में क्या है लाइट इंटर करती है मीडियम 2 से मीडियम 1 में। लिखेंगे यहाँ पे इफ लाइट enters from मीडियम 1 टू सॉरी क्या मीडियम 2 टू मीडियम 2 क्या हो जाएगा मीडियम 1 आ रहा है समझ में। उसमें क्या हो रहा था मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट इंटर कर रहा था, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका म्यू। ठीक है, म्यू क्या लिखेंगे 2 1, यानी कि कहने का मतलब है म्यू 2 1 कहने का मतलब है कि क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। किसके सॉरी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 किसमें इंटर कर रही है मीडियम 1 में, तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। जिसमें इंटर करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना है निकालना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ जो हो जाएगा आपका लिखेंगे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो म्यू 2 नीचे ऊपर लिखेंगे और म्यू 1 नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब इसी को क्या करते हैं वेलोसिटी के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो वेलोसिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे क्या चीज v1 यानी कि म्यू 2 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका v2। यही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आया समझ में। यानी कि लिख सकते हैं यानी लिख सकते हैं म्यू 1 2 किसके बराबर हो जाएगा बताओ 1 बाई म्यू 2 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में 1 बाई म्यू 2 1 के, यानी कि क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आ गया। किसके रेसिप्रोकल होगा मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 के रेसिप्रोकल होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आ रहा है समझ में। आया मिटा दो। चलो इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और मजा आएगा, समझ में आएगा ढंग से। हो गया देखो भाई कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा फाइंड आउट रिलेटिव क्या हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या निकालना है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लिख सकते हैं फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किस चीज की वाटर WRT विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास।
निकाल लो यहाँ पे ग्लास, समझ में आ गया। ग्लास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, क्या होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बताओ हमको, 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज कितना होता है बताओ हमको, 4/3। आ रहा है समझ में, यह निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, निकालो इसको। देखो गिवन क्या है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बताओ, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास को कहाँ रखेंगे, नीचे। मान लो लाइट रे, ये जो है समझ लो यहाँ पे, ये लाइट रे है, कहाँ से आई है भाई बताओ हमको, किधर से आई है, वाटर से आई है, कहाँ घुसी है भाई बोलो, ये जो घुसी है ग्लास में। तो ग्लास जो है कैसा मीडियम होता है, रेयर होता है कि डेंसर होता है एज कम्पेयर टू वाटर, रेयर मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम, यानी कि एंगल आई इज ग्रेट, क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन एंगल आर हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी कि ये जो है आपका वाटर से इन किया है, किधर इन किया है, ग्लास में, किसी में ग्लास में इन किया है, कोई दिक्कत इसमें, लाइट रे आया समझ में, कोई दिक्कत है क्या। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, गिवन ठीक है, म्यू डब्ल्यू क्या दिया है आपका, म्यू डब्ल्यू कितना दिया है, 3/2 ठीक है। उसके बाद जो है आपका म्यू जी कितना दिया है आपका बोलो, 4/3, समझ में आ गया। म्यू जी क्या दिया है आपका, 4/3। अब देखो कह रहा है कि फाइंड आउट करना है किस चीज का, वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, म्यू डब्ल्यू जी निकालना है, क्या निकालना है, म्यू डब्ल्यू जी, यानी कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि म्यू डब्ल्यू को हम क्या लिखते हैं भैया ऊपर, अब जी को कहाँ लिखेंगे, नीचे, जी जो है बगल में वहां पे जी, यानी कि जी को नीचे, म्यू जी। अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे, म्यू इसका वैल्यू रखेंगे, म्यू डब्ल्यू का कितना है, 3/2 है, डिवाइडेड बाई 4 कितना है, 3 है, आया समझ में। चलो तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करें तो आता ही होगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 2 × 4, यानी कि म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 9/8, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा आपका 9/8। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे बनाते हैं, फिर मजा आएगा। इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ समझो, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड आउट लिखेंगे यहाँ पे, फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्या है, वाटर WRT विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इफ स्पीड ऑफ, क्या है आपका, इफ स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, लाइट in water is in speed of light is water and क्या हो जाएगा, in water and glass is respectively क्या है आपका, respectively दिया है आपका। वाटर में कितना होता है, वाटर में होता है आपका कम होता है, 2 × 10⁵ किलोमीटर पर 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, आरासन में। और उसके बाद क्या है आपका बोलो, उसके बाद है यहाँ पे स्पीड ऑफ, क्या लिख लेंगे भाई यहाँ पे,
यहाँ पे एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आगे समझ में, यही तो निकालना है। क्या निकालना है, देखो इसमें निकालना है म्यू डब्ल्यू जी निकालना है। क्या निकालना है, म्यू डब्ल्यू जी का वैल्यू निकालना है। आया समझ में। चलो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है सो लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा है, वी डब्ल्यू दिया है। वी डब्ल्यू कितना दिया है, बोलो वी डब्ल्यू कितना दिया है भैया, 2 इंटू 10⁵ दिया है। अब देखो अगर यहीं पे बात कर रहा हूँ किसका, यहाँ पे वी जी कितना दिया है, 2.25 इंटू 10⁵ कितना है बोलो, 25 किलोमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड, समझ में आ गया। ऐसे है तो तुम निकालोगे ये वाला, नहीं निकलेगा क्या। चलो यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। यानी कि क्या होता है, इसको लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय म्यू जी होता है। तो देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे वी जी डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, यहाँ पे वी डब्ल्यू लिख लेंगे। आ रहा है समझ में। अभी मैंने बताया था रिलेशन इनके बीच में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है उसके मतलब कि क्या है, मीडियम, जिस मीडियम में लाइट इंटर कर रहे हैं उसके वेलोसिटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे कि 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर सेकेंड 5 10⁵ से 10⁵ गायब। यानी कि लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 225 बटा यानी 2 इंटू 100। चलो भैया इसको कटा लो, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा बता, 25 नावा, इसको कटाएंगे तो 25 चौगा 4 दूनी 8 9 बाई कितना हो गया आपका 8। यानी कि अभी जस्ट आया था, कितना आया था अभी, म्यू डब्ल्यू जी का वैल्यू कितना आया था 9/8। कोई दिक्कत इसमें, यही आपका ऐसे निकाला जा सकता है। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। सबसे आसान तरीका है भाई सब चीज समझने का। चलो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, पलट देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, क्या कर लेते हैं भैया विथ मिटा दो इसको। चलो इसी चीज को समझते हैं भाई, इसी चीज को हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बोल दूं आपको, यहीं पे बोल दूं मैं कि भाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल देना है, ग्लास का निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आ रहा है में, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में। यानी कि ग्लास से लाइट रे किधर इंटर कर रही है, वाटर में जब इंटर करेगी, जब वाटर में इंटर करेगी तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि वाटर जो है ग्लास के कंपेयर में ज्यादा डेंस होता है, यानी कि इसकी जो क्या बोलते हैं एथी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है इसमें, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की ज्यादा होती है। जिसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया ना, आ रहा है समझ में। तो चलो भैया अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है, म्यू डब्ल्यू जी के जगह हम क्या जी डब्ल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका म्यू जी डिवाइडेड बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका वी जी हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे वी डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको मिटा दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये हो गया आपका। चलो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 2.25 लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब क्या करेंगे डेसिमल रिमूव करेंगे तो 100 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि म्यू जी डब्ल्यू यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 225। चलो इसको घटा लो, 5 कितना हो जाएगा, 25 चौगा 100, 25 ना 125, यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 9। आ रहा है समझ में? यानी कि यहाँ लिख सकते हैं म्यू जी डब्ल्यू, यानी कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8/9। कितना हो जाएगा, 8/9। आ गया समझ में भाई? आया कि नहीं आया? आ गया। अभी कितना आया था उसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आया था उसका, बताओ 9/8 आया था। समझ में आ गया? बहुत आसान है ना समझना इसको। अब चलिए, अब देखिए यहाँ मिटा दो, इसको मिटा दूं, सापेक्षिक। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किस चीज के बारे में, लेंस के बारे में। समझ में आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, उसके बाद डिस्कस करेंगे किस चीज के बारे में हम लोग, लेंस के बारे में। चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो में भी हो सकता है बहुत ज़्यादा लंबा हो और आपको देखने में ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो आपके सहूलियत के अनुसार काम होना जरूरी है भैया। ठीक है, नहीं तो आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, ना ही लाइक करोगे देखना। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको क्या करिए, शेयर कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, बस इतना है, दूसरा कुछ नहीं है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद।